जिला कांगड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने भी जिला कांगड़ा में आज और कल रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पौंग बांध का जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज वैरवा ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से बीबीएमबी के संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध का जलस्तर अभी 13.90 फीट है और लगातार स्लिपवे और टरबाइन के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस कारण पौंग डैम के इनफ्लो में भी बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें हम आपको मंड क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को उनके मकानों से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों से सारा सामान बाहर निकाल कर एक टेम्पो में रख कर दूसरी जगहों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये मंड क्षेत्र के लोग हैं जो पौंग बांध के छोड़े गए पानी से प्रभावित हुए हैं। साथ में लगती इनकी ये ज़मीनें भी इस वक्त पानी में जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान को गाड़ी में ढक कर रखा है। तस्वीरें ये भी देखिए कि किस तरह से लहलहाती ये फसलें तैयार हो रही हैं और ऊपर से पौंग बांध से छोड़ा जा रहा पानी इनके लिए आफत बनता नज़र आ रहा है। तस्वीरें फतेहपुर के मंड क्षेत्र की आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए, देख सकते हैं किस तरह से एक गाड़ी में सारा घर का सामान रखा जा रहा है, जिसमें बच्चों की साइकिलें भी हैं और अन्य सामान भी रखा जा रहा है। अब ऐसे में मंड क्षेत्र का हाल ही बेहाल है। आपको बता दें, पौंग बांध की स्थिति अभी नियंत्रण में है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पौंग डैम से ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। वहीं डीसी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने कहा कि पौंग बांध के डाउन स्ट्रीम में भी स्थिति नियंत्रण में है और बीबीएमबी से अनुरोध किया जा रहा है कि सीमित मात्रा में ही डैम से पानी छोड़ा जाए ताकि पौंग बांध के निचले क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि पौंग बांध के डाउन स्ट्रीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। हेमराज बैरवा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकले हुए लोगों को रहने व खाने के लिए प्रशासन द्वारा शेल्टर बनाए गए हैं और इन शेल्टरों में लगभग 500 लोग रह रहे हैं और इन शेल्टरों में करीब 1000 लोगों के रहने का बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इंदौरा व फतेहपुर के तहसीलदारों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे रोज शाम को इन शेल्टर में जाकर वहां के हालात की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दें। उन्होंने मंड क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग ब्यास नदी के किनारे से दूर रहें, क्योंकि लगातार डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल सुनिए क्या एडवाइस जारी कर रहे हैं डीसी कांगड़ा। अगर आप पिछले लगभग एक महीने को देखेंगे तो बीबीएमबी का जो जल स्तर है हमारा लगभग 1390 फीट 85 फीट इससे ऊपर ही चला हुआ है और इसका एक कारण ये भी है कि इस बार जो बारिश हुई है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है और पौंग बांध में जब से ये बना है तब से लेकर इस बार सबसे ज़्यादा पानी आया है और अभी आ रहा है। अभी भी आज और कल रेड अलर्ट डिक्लेयर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो इनफ्लो डैम में है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन इस बार हमारा प्रयास ये रहा है कि बीबीएमबी के साथ मिलकर जो वाटर रिलीज़ है उसको हम कंट्रोल्ड वे में करवाएं और रेगुलेटेड वे में करवाएं और हमारे जो डाउनस्ट्रीम एरियाज़ हैं फतेहपुर इंदौरा के, वहाँ पर मिनिमम हमारे इनंडेशन हो, मिनिमम डैमेज हो, उस तरीके के साथ इस बार हम चले हैं। तो इतना पानी आने के बावजूद अभी हमारा पानी का लेवल 1390 फीट के आसपास है और जो 1400 फीट की बात है वो इस वजह से क्योंकि डैम का 1400 फीट फुल लेवल है, उसके बियॉन्ड डैम के ऊपर होकर पानी बहने लग जाएगा, तो नेचुरली उस सिचुएशन में तो फ्री फ्लो की कंडीशन आ जाती है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि फ्री फ्लो की स्थिति हमारी वहाँ पर नहीं बनेगी और जो रेगुलेटेड फ्लो है वो हमारा चलता रहेगा। अभी 1,10,000 क्यूसेक हमारा पानी चला है, इनफ्लो कम है, वाटर लेवल डाउन जा रहा है और अगर बढ़ेगा भी तो हमारे पास अभी स्कोप है उसको अकोमोडेट करने का। और नीचे के जो दोनों सब डिविजन्स हैं वहाँ पर पूरे जो हमारे प्रशासनिक अमला है, एसडीएम्स की
अगुवाई में सभी विभाग तत्परता से काम कर रहे हैं। SDRF NDRF की टीम वहाँ पर स्टेशन है। अभी फ़िलहाल हमारे 3 जगह राहत शिविर चले हुए हैं और तीनों शिविरों में लगभग 1000 करीब 500 के आसपास लोग वहाँ पर हैं। 1200 के आसपास हमने इवैक्यूएट वहाँ से लोग किए हैं और मैक्सिमम लोग अपने अपने रिश्तेदारों के वहाँ शिफ्ट हुए हैं और जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए हमने भोजन पानी की रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पर की है और कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी जो लोकल तहसीलदार नायब तहसीलदार उनको विजिट कर रहे हैं। उनकी जो कोई स्थानीय समस्या होती है उसको तुरंत हम दूर करने का प्रयास